देखने जा रहे हैं और विषय है, ये देखिए एक एक शब्द आएगा जो शब्द मुझे मिलता है। तो आज का विषय है क्या हम सच्चे, बड़े ध्यान से सुनेंगे अभी, क्या हम सच्चे मजदूर हैं? मजदूर का मतलब जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं? जानते हैं। क्या हम सच्चे मजदूर हैं यीशु का? उच्चन माने हालेलुया। यीशु मसीह एक उदाहरण बताते हैं जो कि मैंने नहीं डाला, मदरची सुसमाचार और 20 का 1 से 16 तक। उसमें यीशु मसीह एक दृष्टांत उदाहरण दिया है। आप घर में पढ़ सकते हैं वो विषय को। मदरची सुसमाचार और 20 का 1 से 16 में एक बहुत अद्भुत बातें को यीशु मसीह बताते हैं और लोगों को कुछ वहां सिखाते हैं। तो आज मैं बताने जा रहा हूं, क्या हम सच्चे मजदूर हैं यीशु का? क्वेश्चन मार्क। परमेश्वर का दाख बारी में, दाख मतलब अंगूर, उस बारी में हमें परमेश्वर रखे हैं कि उसका बारी में मजदूर बनकर हम क्या करें? बारी में क्या करें? बारी में क्या करें? काम करें। आगे नहीं, काम करें। आदम और हवा को इस प्रकार कहा, तुझे काम करने नहीं पड़ेगा इस बारी में, तुझे बिना खटे खाना मिलेगा, लेकिन मेरा जो आज्ञा है उसको तुम क्या करना? पालन करना या मानना पड़ेगा। तो आज यीशु मसीह भी इसी को कहते हैं। देखिए लिखा गया है, क्या हम सच्चे मजदूर हैं यीशु का? क्वेश्चन मार्क। सच्चे मजदूर काम करता है, मालिक का बात सुनता है कि नहीं? सच्चा एक मालिक के अंडर में जब हम काम करते हैं तो उसका बात को सुनना ही पड़ेगा। अगर नहीं सुनते हैं तो आप ठीक जानते हैं। तो कहा गया, आगे देखिए, जिस मालिक का आप मजदूर हैं, जिस मालिक का आप मजदूर हैं, वो ही मालिक का आप बातें सुनेंगे। ठीक कहा कि गलत कहा? गलत कहा। देखिए, जिस मालिक का आप मजदूर हैं, लेबर हैं, कुली हैं, काम करने वाले हैं, जिस मालिक का अंडर काम करते हैं, उस मालिक का बातें सुनते हैं या नहीं सुनते हैं? सुनते हैं कि नहीं? सुनते हैं। क्या कहते हैं कि देखिए, उदय भाई स्कूल का क्या है? मास्टर है, टीचर है। उसका 1 से 5 क्लास का जो बच्चा है ना, उसका हर बच्चा बात सुने, क्योंकि उसका उदय कौन है? उस बच्चे का टीचर है, मास्टर है। तो आज जो भी व्यक्ति किसी मालिक का अंडर में काम करता है, वो मालिक का बातें सुनेगा कि नहीं? सुनेगा, अवश्य सुनेगा। तो वो ही उदाहरण है कि अगर आप मालिक का बातें नहीं सुनते हैं तो, अगर आप मालिक का बातें नहीं सुनते हैं तो मजदूर हैं, और मालिक का बातें नहीं सुनते हैं तो अंजाम आप जानते हैं कि नहीं? क्या हो सकता है आप जानते हैं। मुझे बताने के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अगर किसी मालिक का काम करूं और उसका बातें ना सुनूं, मेरा कुछ भी हो सकता है। मुझे काम से निकाला दिया जा सकता है, या तो पेमेंट काटी देवा, या तो किसी भी मगे कर देवा। काजे कले में तार कथा नहीं मानना। जिस टीचर का बातें बच्चा नहीं सुनता है, वो टीचर डांटता है। वो टीचर क्या करता है? मारता है, डांटता है, ताकि वो ऐसा ना करे। तो इसीलिए अगर आप मालिक का बातें नहीं सुनेंगे तो अंजाम आप खुद जानते हैं आपका क्या होगा। मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए, यदि हम यीशु का सच्चे उदाहरण के तरफ से मैंने कहा, जिस मालिक का हम बातें सुनते हैं, मानते हैं, तो वो ठीक है। तो आज हम यीशु मसीह का मजदूर हैं। क्या है? मजदूर हैं। हमको एक बगीचा में रखा गया है कि हम उसका क्या करें? कामों को करें।
हालेलुया। हम परमेश्वर का काम करने के लिए हमें चुना है। आपको इसीलिए नहीं चुना गया है कि आप सांसारिक कामों में फंस जाए। आपको इसीलिए उद्धार नहीं किया है परमेश्वर कि आप संसार की कामों में लिप्त रहे। आपको कोई विशेष कारण है, इसीलिए परमेश्वर आपको चुना। इसीलिए परमेश्वर वो संसार के चरित्र, संसार के स्वभाव से अलग किया है। इसलिए उद्धार नहीं किया है कि तुम मनमानी कर। इसलिए परमेश्वर आपको नहीं बचाया है कि तुम जैसा चाहे वैसा कर। इस नहीं किया है, मेरे नहीं किया। यीशु मसीह आज हमें इसलिए चुना है कि मैं परमेश्वर का मैं क्या करूं, काम करूं। आपको यीशु मसीह इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर का क्या करें, काम करें। जितने यीशु को जानते हैं, जितने यीशु को फॉलो करते हैं, उसका पीछे चलते हैं, इसीलिए उद्धार क्या है कि वो यीशु मसीह का क्या करें, काम करें। जिस प्रकार मत्ती रचित सुसमाचार 20 का 1 से 16 तक हम देखेंगे तो उसमें मजदूर हैं काम करने के लिए, और सभी को एक ही क्या कहते हैं पैसा मिला। कोई 1 घंटा छुट्टी होने का 1 घंटा समय था, उसको काम पर लगाया, पूरा बराबर पैसा दिया। एक बेला खत्म हो चुका था और काम पर लगाया, पूरा बराबर मिला। और सुबह से वो काम कर रहा था, उसको भी क्या मिला, बराबर। तो यदि हम यीशु का सच्चे मजदूर हैं तो सच्चे हम मजदूर हैं, इसका मतलब क्या है, सच्चे हम विश्वासी हैं, सच्चे हम यीशु का संतान हैं, तो हमें यीशु का बातें सुनना होगा। हालेलुया। हमको ये जानना है, सच्चे हम मसीह हैं, सच्चे हम यीशु को प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, तो हमें यीशु का बातें सुनना होगा। चाहे जितने बड़े आपका जीवन में जैसा भी समस्या क्यों ना आ जाए, जैसे भी आपका जीवन में तकलीफें क्यों ना आ जाए, यीशु मसीह का बातें आपको सुनना होगा। यीशु का बातें, यीशु का बातें आपको क्या करना होगा, सुनना होगा। आइए देखते हैं यीशु का कौन सी बातें मुझे सुनना होगा। आप कह सकते हैं यीशु का मुझे कौन सा बातें सुनना होगा। सबसे पहले एक व्यक्ति को यीशु मसीह ने कहा, जब यीशु मसीह को परखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, जब यीशु, मैंने नहीं लिखा तो कह दे रहा हूं कि देखिए, जब यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर को अपने मन से क्या करना, प्रेम करना, बुद्धि से प्रेम करना, और उससे क्या है, 3 ही आज्ञा है। परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहले तुम परमेश्वर को अपने जान, दिलो जान से तुम क्या करना, प्रेम करना। उससे और कहा है कि तुम अपने पड़ोसी से क्या करना है, प्रेम करना, अपने समान प्रेम करना। इसको हमको मानना है कि नहीं, मानना है। उसको मानकर यीशु का कुछ काम है, उसको भी क्या करना है, आपको करना है। इसीलिए यीशु का कौन सी बातें सुनना होगा, तो देखिए यीशु का ये बातें आपको जरूर सुनना होगा, जो कि वो परमेश्वर ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि सबसे पहले तुम परमेश्वर को अपना सारे मन से क्या करना है, प्रेम करना है। उससे और एक बातें कहा था कि अपने पड़ोसी से अपने समान क्या करना, प्रेम करना। इससे कोई बड़ी आज्ञा नहीं है। तो कहा गया है, जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो बड़े ध्यान से, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम एक अंग हो जाते हैं। जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, कोई भी व्यक्ति, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, ना जाने कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, जब विश्वास करता है तो हम क्या हो जाते हैं, एक अंग हो जाते हैं, देह हो जाते हैं, एक देह होते हैं। यीशु मसीह का क्या होते हैं, एक अंग हो जाते हैं, एक देह हो जाते हैं, एक देह हो जाते हैं। कहा गया है एक समझ का हो जाते हैं, एक समझ हो जाते हैं, एक के समझ में हम रहने लगते हैं। यहां नहीं है। देखिए, आज हम यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, एक अंग हो जाते हैं, जैसे कि पौलुस कहता है, और एक समझ का हो जाते हैं, जैसे कि पतरस कहता है। परमेश्वर का समझ नीच प्रजा हो जाते हैं। जितने जन विश्वास करते हैं, एक समझ का हो जाते हैं। अगर समझ में कुछ काम हो तो, एक समझ में है, अगर समझ में कुछ काम हो तो जितने लोग समझ में होते हैं मिलकर काम करते हैं। हालेलुया। जितने लोग, हम एक अंग हैं, यीशु मसीह पर विश्वास किए हैं, हम एक अंग, एक देह है। मेरे प्यारे, एक देह है, तो एक हम समझ में है। क्या में है, एक
समाज में है। आज कह रहे हो कि मैं वो समझ का, मैं ये समझ का, मैं अलाना समझ का, लेकिन उस दिन आपका समझ काम नहीं है, नहीं है। सिर्फ एक ही समझ होगा, यीशु का समझ। अगर उसमें नहीं है तो गाय भैंस बन गई। तो कहा गया है अगर समझ में कुछ काम हो तो जितने लोग समझ में होते हैं मिलकर काम करते हैं। आज भी आप भी कोई ना कोई जात, कोई ना कोई असमझ में है। आपका घर में शादी होता है तो अकेले शादी नहीं करते क्योंकि समाज को बुलाना पड़ता है, और वो सारे व्यक्ति आकर आपका सब कुछ काम धाम से लेकर सब कुछ क्या करते हैं, निकल देते हैं। तो वैसे भी आज हम जब यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो आज हम यीशु मसीह में एक अंग है, एक देह है, और एक ही समाज में हम क्या करते हैं, रहते हैं। एक ही समाज में हम रहते हैं। अगर देखिए जैसा बाइबल कहता है, क्या कहता है, देखिए जैसा बाइबल कहता है, प्रेरितों के काम 4:32 कहता है, और इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए और विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन के थे। क्या विश्वास करने वाले मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। यानी कि सब कुछ साझे मतलब जानते हैं ना, कोई व्यक्ति नहीं कहता था कि ये मेरा है, मेरा सामान सबका है, साझे में था। तो कहा क्या है, देखिए इससे पहले हम इसको फॉलो नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो हम कैसे कहेंगे कि ये आप सबका है, नहीं कह सकते। देखिए लेकिन जो ये पहला जो शब्द लिखा गया है, और विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वाले लोग एक चित्त और एक मन के थे, एक चित्त और एक मन के थे। कुछ भी कलीसिया में काम होता था, कुछ भी उस जगह में परमेश्वर के लिए काम करते थे, कैसे थे, एक चित्त एक मन के थे, एक चित्त और एक मन के थे। एक ही सोच विचार था, एक ही उसका मन भी था, जो कुछ करना चाहते थे वो करते थे। हालेलुया। इसलिए तो मैंने कहा कि एक समझ का हो जाते हैं। अगर समझ में कुछ काम हो तो जितने लोग समझ में होते हैं मिलकर करते हैं, और ये लोग करते थे। पतरस के समय में ये लोग करते थे। एक चित्त, एक ही सोच विचार था, एक मन था। जिस काम को करने के लिए जाते थे वो एक, हर एक व्यक्ति खुशी से आनंद से वो क्या करते थे, काम करते थे। हर एक व्यक्ति क्या करते थे, कामों को करते थे। एक मन के थे, एक ही सोच विचार था, हाँ कि नहीं, वो करते थे। लेकिन आज हम लोग कलीसिया में वो नहीं है। क्या है मैं आगे बताता हूं। देखिए वैसे आज प्रभु का तंबू बनाने के लिए बात हो रहा है यहाँ का। वैसे आज यहाँ कैसे थे, एक मन के थे। कौन थे, विश्वास करने वाले। यहाँ लिखा हुआ है ना, विश्वास करने वाले एक मंडली एक चित्त और एक मन के थे। एक ही सोच विचार रखने वाला चित्त, यानी एक ही सोच विचार रखने वाला और एक मन के कौन थे, विश्वासी थे। यीशु के ऊपर विश्वास करने वाला विश्वासी थे। बाइबल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसीलिए देखिए वैसे आज प्रभु का तंबू बनाने के लिए, तंबू बात हो रहा है इस कलीसिया का। वैसे आज प्रभु का तंबू बनाने के लिए हमें परमेश्वर ने अगुवाई किया है। हम लोग के अंदर सोच विचार डाला है। इतने दिन तक हम परमेश्वर के ऊपर लो लगाकर प्रार्थना करते थे, हर एक व्यक्ति कि प्रभु तंबू को बनाने के लिए मदद कर, सहायता कर। अब भी भाई चैतू प्रार्थना किया कि परमेश्वर इस मंडली को, ये जो घर है तेरे तंबू को बनाने के लिए हमें क्या कर, अगुवाई कर। अगुवाई लिखा गया ना, हमें परमेश्वर ने तंबू बनाने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई किया है, बातें किया है। पवित्र आत्मा एक बार आपको छिचका है, हिलाया है, क्या होगा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, आपको परमेश्वर का आत्मा जरूर स्मरण किया है। इसलिए तो कहा कि हमें परमेश्वर ने अगुवाई किया है मेरे प्यारे। हर एक का जीवन को टच किया है परमेश्वर,
हर एक का जीवन को झिझका है इस तंबू को बनाने के लिए। क्या है कि नहीं? सोच कर देखिए, एक सेकंड सोचिए कि मैं कभी इसके लिए सोचा था कि नहीं? सोचे थे कि नहीं? सोचे थे कि नहीं? अरे बाप रे, अगर नहीं सोचेंगे तो ये कैसे बनेगा? प्रार्थना करने सिर्फ नहीं बनता, पैसा फेंक देने से नहीं बनता है, पैसा देकर बनाना पड़ता है, लोग को लगाना पड़ता है। नहीं तो क्या कहते हैं, करोड़पति जो लोग हैं इतना बिजनेस करते हैं, सब पैसा से हो जाता है। क्यों उसको रखा है लेबर, क्यों मैनेजर रखा, क्यों ठेका, सब क्यों रखते हैं? सब पैसा में हो जाता ना। लेकिन लोग क्यों रखते हैं, मजदूर क्यों रखते हैं? परमेश्वर तो अगुवाई कर रहा है मेरे प्यारों, हम सभी कर रहे कि नहीं? कर रहा है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? हाथ लगा, हाथ लगा। जो करने चाहते हो क्या लगा? हाथ लगा। अब तो हाथ लगा ही नहीं रहे, तो कैसे करेगा परमेश्वर? कैसे करेगा परमेश्वर? परमेश्वर आकर इसको बना देगा? नहीं बनाएगा। हम ही लोगों के द्वारा काम करता है परमेश्वर। इसीलिए कहा हमें परमेश्वर ने अगुवाई किया, लेकिन आज परमेश्वर का तंबू बनाने के लिए, आज परमेश्वर का काम करने के लिए मैं सबको कह रहा हूं जो मुझे देखते हैं कि ऐसा ना हो किसी कलीसिया में। लेकिन आज परमेश्वर का तंबू बनाने के लिए लोगों के पास क्या नहीं है? समय नहीं है। समय नहीं है। परमेश्वर का काम करने के लिए लोगों के पास क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके लिए चिंता है। किनके लिए? इस 70 और 80 साल शरीर के लिए क्या है? चिंता है। अब देखेंगे ये शरीर क्या होगा, कैसे होगा, आगे देखेंगे। परमेश्वर के काम, परमेश्वर का तंबू, परमेश्वर का बातें को सुनने के लिए लोगों के पास समय नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए अब आएगा, सिग्नल दे रहा है, अब आएगा। लोग कहेगा, कई लोग कहते हैं मेरा काम है, मेरा काम। क्या कहते हैं? मेरा काम है। आज कोई कहता है, देखिए, आज कोई कहता है मेरा समय नहीं, मेरा समय नहीं। आज कोई कहता है, देखिए, कोई कहता है मैं नौकरी करता हूं, मेरा काम है, मेरा छुट्टी नहीं है। लेकिन शादी में छुट्टी है, पार्टी में छुट्टी है। लेकिन जब परमेश्वर का काम करने के उसके पास क्या नहीं है? छुट्टी नहीं है, छुट्टी नहीं। अब देखिए क्या कहता है, कोई कहता है मैं मजदूर हूं, मैं काम करता हूं, मेरा पास समय नहीं। लेकिन वही बात, शारीरिक बात आ जाएगा तो छुट्टी हो जाएगा, सबका छुट्टी हो जाएगा। लेकिन यहां मैंने क्या कहा? मैंने नहीं, वचन क्या कहा इस जगह में? विश्वास करने वालों की मंडली, लिखा हुआ है ना, विश्वास करने, मन फिरा हुआ व्यक्ति का मंडली, एक चित्त, एक सोच विचार और एक मन के थे, एक मन के थे। तो इसमें क्या होता है कि कोई कहता है समय नहीं है, इसमें कहता है कोई छुट्टी नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको, मुझे शारीरिक चिंता है, काम नहीं करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो कहा गया, देखिए इसमें कोई कहता है मैं मजदूर हूं, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं करने नहीं पाऊंगा परमेश्वर का काम, मजदूर हूं ना, काम करूंगा। अब देखिए, कोई कहता है मैं खेती बाड़ी करता हूं, मेरा पास समय नहीं, खेती बाड़ी करने वाला हूं, मेरा पास समय नहीं है। तो मेरा पास भी तो समय नहीं है मेरा पास समय नहीं है ना। आपका पास समय नहीं हो सकता तो मेरा पास कहां समय होगा? मेरा खेती बाड़ी नहीं है, मेरा बकरी नहीं है, मुझे तो भाड़ा रिजर्व उधर उधर घूमना चाहिए, मेरा पास भी समय नहीं है नहीं है। कोई कहता है मेरा खेती बाड़ी करता हूं, मेरा पास समय नहीं है। कोई कहता है मैं दुकानदारी वाला हूं, मेरा पास समय नहीं है। नहीं होगा भाई, कह दे। आप देखिए, कई लोग कई प्रकार की बहाना बनाते हैं, कई लोग कई प्रकार की क्या बनाते हैं? बहाना बनाते हैं। बहाना जानते हैं? जानते हैं बहाना क्या है? बहाना क्या बहाना मारते हैं? काम नहीं रहेगा, काम, इसको क्या कहते हैं? बहाना। अब देखिए
कई लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, वो तो परमेश्वर ही जानता है। कई लोग क्या क्या कहते हैं वो परमेश्वर ही जानता है। रिपीट करता हूँ, छोटा विषय है। देखिए, पहला है क्या, कोई कहता है मेरा काम है, नहीं आएगा। कोई कहता है मेरा समय नहीं है, और कोई कहता है मैं नौकरी करता हूँ, मेरा काम है, छुट्टी नहीं है। यानी कि जबकि नचना गाना सांसारिक बात हो जाएगा तो छुट्टी जैसे करके भी वो कर लेगा, ये तो मैं जानता हूँ। कोई कहता है मैं मजदूर हूँ, मेरा काम है, मैं काम करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरे नहीं होगा। कोई कहता है मैं खेती बाड़ी करता हूँ, मेरा पास समय नहीं है। और उसको देखिए, और कोई कहता है मैं दुकानदारी वाला हूँ, मेरा पास समय नहीं है। कई लोग कई प्रकार की बहाना बनाते हैं। किसको फोन नहीं किया, हर एक का पास फोन किया, लेकिन कई लोग कई प्रकार की बहाना बनाते हैं। कई लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं, वो तो परमेश्वर ही जानेगा। ये मत सोचिए कि मुझे गलत मत समझिए, क्योंकि मैं परमेश्वर के लिए ये जो काम है मेरा काम नहीं है। किसका काम है? परमेश्वर का काम है। यहाँ जब बन जाएगा ना, आपका पैसा है, आपका मेहनत है, कई लोग आकर उधार पाएंगे। हम सोच रहे हैं अरे 2 4 आदमी 5 आदमी में ऐसा ही तो रहेगा। बिल्कुल नहीं रहेगा, ऐसा ही बिल्कुल नहीं रहेगा। जब आपका बच्चा हो जाएगा ना, शादी हो जाएंगे, या किसी का बच्चा है, तो ये कलिश में हमेशा यहाँ खड़ा रहूंगा? बिल्कुल नहीं रहूंगा। उस समय परमेश्वर काम करेगा। उस समय परमेश्वर क्या करेगा? काम करेगा। आप कलिशा को क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे। कलिशा को परमेश्वर आगे लेकर जाएंगे। आज हम मेहनत कर रहे हैं, आज हम नींव डाल रहे हैं, और परमेश्वर ये कलिशा को अवश्य क्या करेगा? आगे बढ़ाएगा। इसीलिए कहता है, देखिए, यदि हम परमेश्वर का काम करने में असमर्थ हैं, यदि हम परमेश्वर का काम करने में असमर्थ हैं और ऐसा बहाना बनाते हैं, तो जिसको मैंने लिखा, और ऐसा बहाना बनाते हैं तो खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मुझे झूठ नहीं बोल रहे हैं, या तो किसी को आप झूठ नहीं बोल रहे हैं, खुद का पैर में खुद कुल्हाड़ी चला रहे हैं। परमेश्वर को झूठ बोल रहे हैं, परमेश्वर को ठग रहे हैं, मुझे नहीं ठग रहे हैं मेरे प्यारे। इसीलिए कहते हैं ऐसे बहानाबाजी नहीं चलेगा। मजदूर हैं यीशु मसीह का, मजदूर की तरह हमको क्या करना है? काम करना है। इसीलिए कहता है तीतुस 1:16, तीतुस 1:16 कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। बहुत अद्भुत वचन है। वे कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ये देखिए तीतुस क्या कह रहा है, तीतुस कैसे समझा रहा है, क्या कहता है? वे कहते हैं, कौन? आज हम कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से, खुद का शरीर का कामों से उसका इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। वचन अब सॉरी इसमें नहीं आ रहा है ना, चले गया है। तो कहते हैं कि वो कैसे है? वो व्यक्ति घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। परमेश्वर के लिए, संसार के लिए तो आप अच्छे हैं, भला है, लेकिन परमेश्वर के लिए कहा गया है और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है, नहीं है। इसको समझने के लिए मैं और ER वर्जन जो इजी जो हो जाता है उस वाला वर्जन को लेकर आया हूं। तीतुस का 1:16 में वे तो मुंह से परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं। कहां से? मुंह से। मुंह से परमेश्वर को जानने का दावा करते हैं, लेकिन उनके कामों को देखकर ऐसा नहीं लगता है। उस व्यक्ति जो मुंह से परमेश्वर को दावा करता है, लेकिन उनके कामों को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि वो परमेश्वर को विश्वास करता है। इसीलिए कहता है वे घिनौने, आज्ञा ना मानने वाले और अच्छे कामों के लायक नहीं है। हालेलुया। संसार के लिए हो सकते हैं, लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन वचन कहता है अगर मेरे बातों को नहीं मानने वाला
मेरे बातों को नहीं सुनने वाला क्या है, आज्ञा ना मानने वाले और अच्छे काम के योग्य लायक या योग्य नहीं है, नहीं है। 70-80 लिखा हुआ है ना, 70-80 साल का ये शरीर का जीवन के लिए 70 साल 80 साल का ये शरीर है, खेल है ये शरीर का। उसके बाद सब मिट्टी में मेल है हाँ कि नहीं। 70-80 साल का ये शरीर का खेल है, उसके बाद मिट्टी में मेल है, यानी मिल जाएंगे। इसीलिए कहा गया है ये 70-80 साल का ये शरीर का जीवन के लिए आप यीशु का काम इनकार कर सकते हैं। यीशु का काम इनकार कर सकते हैं तो सोच कर देखिए मेरे प्यारों, मरने के वक्त आपका जीवन क्या होगा। 70-80 साल के लिए यदि आज हम परमेश्वर का काम को इनकार कर सकते हैं तो सोच कर देखिए मरने के वक्त आपका जीवन क्या होगा। मरने के वक्त एक दुनिया है, उस दुनिया हम जाएंगे और उस दुनिया में आपका जीवन कैसे होगा आप सोच के देखिए। इसीलिए कहा गया है मदर यीशु समाचार 6:25 कहा गया है, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, ये यीशु है, कौन है, यीशु है। क्या कहा, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। यीशु कह रहा है, कौन कह रहा है, मुझे कह रहा है, आपको कह रहा है, कहता है इसीलिए तुम ये कहता है यीशु, इसीलिए तुमसे कहता हूँ, विश्वास करने वाला व्यक्ति से कहता हूँ, मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति से कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और ना अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। क्या प्राण भजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यीशु के हम सोचते हैं ना एवढे काम नहीं जीवी काले क्या करबी, काण खाबी वो, काण कपड़ा वो, काण पहनबी वो। यीशु मसीह क्या कह रहा है कि जो मेरे पीछे चलने वाला व्यक्ति, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं देखिए 26 कहता है, 26 कहता है आकाश के पक्षियों को देखो। देखिए मनुष्यों को और पक्षी को, आकाश का पक्षी को तुलना किया जा रहा है सोच के देखिए इतना सारा चिड़िया और हमें परमेश्वर क्या कर रहा है, उससे कुछ सिखा रहा है। क्या कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं ना कटते हैं। कटता है, बोता है, पक्षी बोता है, कटता है और ना खेत में बटोरते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। परमेश्वर हालेलुया, उससे कुछ सीखे, वो आकाश का पक्षी से कुछ सीखे। ना वो कटता है ना वो बोता है, अपना खेत में कुछ नहीं बोता है, लेकिन परमेश्वर का बेटा यीशु मसीह कहता है तो भी मैं उसे क्या करता हूं, खिलाता हूं। तुम तो उससे कई गुना बढ़कर हो, आगे नहीं, कई गुना बढ़कर हो। क्या मैं तेरा ध्यान रखने नहीं जानता, नहीं जानता, जानता हूं, क्यों नहीं जानेगा। 27-28 कहता है तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी अवस्था में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। कौन है ऐसा व्यक्ति, चिंता करके आप उम्र बढ़ा सकते हैं या तो दिन बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कर सकते हैं इसे करी पारबो चिंता करी के तुम्हार आयु या तो किसी भी तुम्हें किसी भी बढ़े पारबो नहीं पार। और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। वस्त्र एक कपड़ा, वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो। जंगली सोचने क्या है, जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो परिश्रम करते हैं ना कपते हैं। यानी जंगली पौधे को देखो, कुछ परिश्रम करता है, वो नहीं करता है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, बढ़ता है, फिर भी बढ़ता है। देखिए 29 कहता है तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपनी सारी वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था।
सुलेमान राजा का बातें हो रहा है। तो कहा गया है 30 में, इसीलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको वो क्यों कर ना पहनाएगा? क्यों कर वो ना पहनाएगा? अभी हम कुछ फूलों को देखेंगे, कल देखें, आज देख रहे हैं, कल उसको नहीं पाएंगे। ऐसे को वो सजा के रख सकता है, तो हे अल्पविश्वासी तुमको वो क्यों करना पहनाएगा? पहनाने नहीं पाएगा, खिलाने नहीं पाएगा। अगर खिलाने नहीं पाता परमेश्वर तो ये पेट ही नहीं बनाता नहीं बनाता, पेट ही नहीं बनाता। इसीलिए कहा गया है उसका 31 और 32 कहता है, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे। परमेश्वर कहा कि तुम पानी के लिए, खाने पीने का चिंता ना करना। और परमेश्वर ने उदाहरण तरीका से बताया कि आकाश का पक्षी को देखो और जंगली पौधे को देखो, वो कुछ नहीं करते तो भी बढ़ते हैं। ये उदाहरण देकर परमेश्वर कहा, यीशु मसीह कहा, इसीलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे। उसको देखकर, उसको जानकर तुम ये ना कहना, मैं इसको खिला सकता हूँ, मैं उसको पहना सकता हूँ, तो क्या मैं तुम्हें ना पहनाऊंगा? इसीलिए कहता है, इसलिए तुम ऐसा चिंता करके ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, ना कहना। क्योंकि हम 24 से ही देखते आए कि यीशु मसीह ने क्या कह रहा है कि आकाश का पक्षियों को खिला सकता हूं, घास जो है, फूल जो है, उसको मैं पहना सकता हूं, माना अच्छे रख सकता हूं। और हमें क्या परमेश्वर नहीं कर सकते हैं? अवश्य कर सकते हैं। इसीलिए कहा, इसीलिए तुम चिंता करके ये सब न कहना, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं और तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें ये सब वस्तुएं चाहिए। जानता है परमेश्वर, हमें परमेश्वर जानते हैं कि कपड़ा, खाना, पहनना, ये सब हमको परमेश्वर जानता है कि ये मेरे जो लोग हैं, जो भी क्यों ना हो, वो इंसान है, उसके लिए खाना पीना पहनना अवश्य चाहिए। ये परमेश्वर जानता है। कौन जानता है? आपसे बेहतर कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। इसलिए दुनिया की चीजों के पीछे मत भागो। 33 और 34 कहता, देखिए, इसीलिए पहले तुम उसे राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। खाना पीना पहनना ये मिल जाएगा। कौन देगा? परमेश्वर। परमेश्वर हमसे क्या करता है? ये 3 चीज हमको जरूरत है और परमेश्वर जानते हैं, इसीलिए धर्म की खोज करें, सत्यों की खोज करें। 34 कहता है, सो कल के लिए चिंता ना करो। कल के लिए चिंता ना करो, पूरा डायरेक्ट कह रहा है परमेश्वर। यीशु मसीह डायरेक्ट कह रहा है कि कल के लिए चिंता ना करो। लेकिन तो आज ही हम चिंता करके बैठते हैं कि कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहीं जीवी, कहीं कोरवी, क्या करते हैं? लाइन देखो, लाइन आ गया। तो इस प्रकार कहता है कि कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आज के लिए आज ही का दुख क्या है? बहुत है। इसलिए कल का चिंता ना करें। इसको रिमोट लाल मार दे, लाल बोतल। ये लिखा गया है, देखिए 34 पढ़ रहे हैं। सो कल के लिए चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन आप अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। आपको चिंता करने के लिए कोई दरकार नहीं है। हालेलुया। देखिए, लोग आज क्या करते हैं, जो राजा दाऊद साहब परमेश्वर का वचन, अब उधर भी पढ़ेगा उसको और हम समाप्त करेंगे। भजन संहिता 131 का एक पद, माइक्रोफोन से 131 का एक पद को देखिए, हम पढ़ते हैं और हम समाप्त करेंगे। हाँ, लिखा जाता है परमेश्वर का वचन, देखिए क्या कहता है राजा दाऊद परमेश्वर के सामने। हे यहोवा, ना तो मेरा मन स्वर्ग से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। रिपीट करिए,
हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से और ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। क्या कहा? हे यहोवा, ना तो मेरे मन गर्व से और मेरा दृष्टि घमंड से भरी है। आगे देखिए क्या कहता है। और जो बातें बड़ी और मेरे लिए अधिक कठिन है, जो बातें मेरे लिए, आपके लिए बड़ी और अधिक कठिन है, हाँ, उनसे मैं काम नहीं रखता। उनसे मैं काम नहीं रखता। ये देखिए क्या कहा, जो बातें मेरे लिए बड़ी और अधिक कठिन है, उनसे मैं काम नहीं रखता। आज हमें भी, आज हम लोग के लिए जो कठिन बातें हैं, बड़ी है, उनसे हमको काम नहीं रखना है। लेकिन आज हम बेवजह दुनिया की चीजों के लिए दुखी होते हैं, दुनिया की चीजों के लिए भागदौड़ करते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, क्या परमेश्वर तूने मुझे नहीं दिया? हम इतना परिश्रम करते हैं परमेश्वर, लेकिन आपको सोचना है, मुझे सोचना है कि मैं कौन सी बातों के लिए परिश्रम कर रहा हूँ, कौन सी चीजों को पाने के लिए मैं इतना भागदौड़ कर रहा हूँ। क्या परमेश्वर की दृष्टि में वो ठीक है? उसको हमको क्या करना है? सोचना है, ध्यान देना है। आत्मिक बातों के लिए भागदौड़ करके देखिए मेरे प्यारो, वो परमेश्वर आपको ठपक करके दे देगा। आत्मिक चीजों के लिए खोज करिए, भागदौड़ करिए, जितना आप शारीरिक के लिए करते हैं। बाइबल स्पष्ट कहता है, रोमी में कहता है, क्योंकि जो शारीरिक है वो शरीर की बातों के प्रति मन लगाता है, लेकिन जो आत्मिक है वो आत्मा की बातों के प्रति मन लगाता है। आज हमको ऐसा करना है, संघर्ष करना है। परमेश्वर क्या कहा, यीशु मसीह क्या कहा कि सबसे पहले तुम धर्म की खोज करो, धार्मिकता, राज्य की खोज करो, तो मैं तुम्हें वो खाना पीना पहनना रहना मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें क्या करूंगा? दूंगा। बेवजह तुम भागदौड़ काहे कर रहे हो? इतना आसान परमेश्वर का रास्ता है, इतना आसान परमेश्वर आपको और मुझे कह रहा है कि मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें दूंगा। लोग कहेंगे प्रार्थना विनती करने से, बुधवार रविवार जाने से तुझे मिल जाएगा। मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? सत्य में रहेंगी, विश्वास के साथ रहेंगी, तो ये वचन क्या झूठा हो जाएगा? ये जो यीशु मसीह का मुंह से निकला हुआ 6 का 33 मत्ती का क्या झूठा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। और कोई भी परमेश्वर का बातों को झूठा नहीं कर सकते। कोई इसकी कितने बड़े ताकत लगाइए, आप झूठा ठहराने नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा गया, देखिए, तो मेरा कहना है, मेरा ये कहना है, बड़े ध्यान से सुने, तो मेरा कहना ये है कि हम सब को, या क्या लिखा गया, हम सब को होता कोई हो गया, हम सबको मिलकर परमेश्वर का काम करेंगे। हम सबको मिलकर करना है। हालेलुया। हम सबको मिलकर करना है। देखिए, हम परमेश्वर अवश्य हम लोग का जीवन में क्या क्या है, अगुवाई क्या है, इसीलिए हम इतना बड़ा कदम उठा रहे हैं आज। इसीलिए आज हम इतना मेहनत कर रहे हैं इस भवन के लिए। खास करके हम इस भवन के लिए देखिए कितना मेहनत कर रहे हैं। आप कितना कमाते हैं उसे आप देते हैं, आगे नहीं। तो उसको सोचना है मेरे प्यारो कि आज हमें परमेश्वर के काम को मिलकर करेंगे, आज मिलकर करेंगे। ये नहीं है कि मेरा घर का एक जान जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आप कह सकते, आपका मन में यही ख्याल आता होगा, हफ्ते टे काम हफ्ते टे कर्म हमें खाई मिलवा, ऐसे मन में सवाल आता होगा। 2 हफ्ता हमें काम कर, हमें 2 हफ्ता जाकर काम करी जाऊ थी मु भले हमें खाई के मिलवा। इस प्रकार आप सोचते हैं होंगे, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। ऐसा सोचना, परमेश्वर का काम करने आए हैं या तो कर रहे हैं, तो ऐसा सोचना गलत है। वो शैतान आपको बहका रहा है। 1 हफ्ता कर बोलो भूखे मरी जो, चल भाग के लेकिन फ्री में चावल खिला रहा है, आपको पता नहीं है। चावल फ्री में दे रहा है सरकार, आपको पता नहीं है। मेहनत कर रहे हैं, जैसे भी आपसे ले रहा है या तो नहीं ले रहा है, लेकिन फ्री में तो दे रहा है ना। दे रहा है कि नहीं? दे रहा है कि नहीं? खा रहे हो चुप सरकार का फ्री में खा रहे हैं और मुंह को दे रहा है। अवश्य दे रहा है, हम ही से ले रहा है। कैसे ले रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन फ्री में
दे रहे हैं, अब खा रहे हैं। तो कहा गया है, तो मेरा कहना यह कि हम सबको मिलकर परमेश्वर का काम करेंगे या करना है। समय किसी के पास नहीं है, समय किसी के पास नहीं है। मैं जानता हूं इसे प्रकार होता, लेकिन चाहता हूं हो गया। मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, किसी के पास समय नहीं है। समय है किसी के पास नहीं है, फिर भी आपको परमेश्वर के लिए होता। देखिए कैसे कैसे हो गया है। फिर भी आपको परमेश्वर के लिए समय निकलना होगा, परमेश्वर के लिए समय निकलना होगा, क्योंकि हम अभी शारीरिक नहीं है, हम अभी शारीरिक नहीं है, हम आत्मिक व्यक्ति हैं। क्या व्यक्ति हैं? जब से हम यीशु को जाने, हम शारीरिक दशा में नहीं है, हम आत्मिक व्यक्ति हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर का बातें ज्यादा सुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें परमेश्वर का बातें ज्यादा सुनना या परमेश्वर का काम करना ज्यादा बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने कहा, आपको लगा होगा कि मैं काम ना करूं तो क्या खाऊंगा, लेकिन इस बातों को आप ठीक से पढ़ना। ये देखिए मत्ती का 25 से 6 का 25 से 34 तक आप ठीक से पढ़ना। देखिए आपका खाना पीना, आपका रहना पहनना, सब कुछ यहाँ यीशु बता देगा। यीशु बता देगा आपके लिए कैसे मार्ग खोलेगा, आपको कहां से वो खिलाएगा। इसलिए तो राजा दाऊद क्या कहता है कि तू मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, कहता है कि नहीं? परमेश्वर का वचन कहता है, हम लोग का चरवा कौन है? यहोवा है। यहोवा है कि नहीं? यहोवा है। इसलिए हमें परमेश्वर का काम को करना है मेरे प्यारों। कल से यदि टाइम है, समय है, तो जरूर आइए परमेश्वर। किसी को उसको बंद करिए। जिस व्यक्ति के पास समय है, परमेश्वर के लिए आइए, काम के लिए आइए।